हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज का स्वास्थ्य आग्रह। आज दोपहर 12 बजे से 24 घंटे के लिए गांधी प्रतिमा के सामने बैठे मुख्यमंत्री। जिले के प्रमुख व्यक्तियों से की बात। कोरोना का प्रकोप जारी। एक दिन में 8वें से 7वें सबसे संक्रमित राज्य बना मध्य प्रदेश। प्रदेश में 24 घंटे में जांच में 2000 के पार संक्रमण। एमपी सरकार का आदेश। 1 जनवरी 1970 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को अभी वैक्सीन नहीं लगेगी। नए हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन भी बंद। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के रेट तय। ज्यादा चार्ज करने पर होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य आग्रह के लिए खुले आसमान में लगेगा सीएम ऑफिस। 15 महीनों में बेहतर परफॉर्मेंस वाले 10,000 पुलिसकर्मियों को पुरस्कार, जबकि इसी दौरान 250 मामलों में 500 फरार आरोपियों पर 25 लाख का इनाम घोषित। कोरोना का हब बना एमपी। 11 दिन में 4,564 नए मामले आए सामने। इतने ही दिन में शहर में 4,986 कोविड बेड भी बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे, एक बार फिर सुर्खियों में है एमपी पुलिस। पुलिस आरोपियों को दे रही है वीआईपी ट्रीटमेंट। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं। फ्रीगंज स्थित निजी होटल में करा रही है नाश्ता। पेशी पर आए थे नाना खेड़ा पुलिसकर्मी। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है एमपी पुलिस। पुलिस आरोपियों को दे रही है वीआईपी ट्रीटमेंट। फ्रीगंज स्थित निजी होटल में करा रही है नाश्ता। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। उन्हें रोककर नाश्ता कराया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। ग्वालियर के सेवानगर निवासी बनवारी शाक कैंसर से मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव को रखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक बनवारी ने कई बार मंत्री के स्टाफ से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी मुलाकात मंत्री से नहीं करने दी गई। वहीं मृतक के लड़के ने आक्रोश में मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर पथराव भी किया। बता दें कि मृतक के परिजन मंत्री से 5 लाख रुपए की सहायता राशि और बेटे के लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। 38 नंबर बंगले पे आए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे तैसे हम कह रहे हैं तो टेम्पू भी हटवाई जा रही हैं और जो हमारे पिताजी हैं यहाँ पर डले हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री जी भोपाल में हैं, वो नहीं आ रहे। हर एक रोज़ पर्चे बनते हैं हर गरीब के, और हर एक पर्चा डस्टबिन में आता है। कभी किसी की सहायता नहीं हुई। मेरा मानना ये है, अगर ऐसे ही रहा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे सर। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के सेवानगर इलाके के ये शाक के नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा फांसी लगाई गई है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। तो इनके परिजन मांग कर रहे हैं कि इनको 5 लाख रुपए दिए जाएं और एक नौकरी दी जाए इनके पासों। तो हम उनको समझा रहे हैं और उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव की ऐसी कोई घटना नहीं आई। माननीय मंत्री जी आज है नहीं है यहाँ पे शहर में, और हम लोग आए हुए देख रहे हैं। खबर इंदौर से है, जहां अन्नपूर्णा रोड मैदान के सामने सब्जियों के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग डीआईजी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि वह रेहड़ी ठेले पर सब्जी का काम करते हैं। निगम कर्मी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और विभिन्न तरह के हवाले से उन्हें दुकान न लगाने को लेकर धमका रहे हैं। वहीं पीड़ितों ने बताया कि पुलिस के अधिकारियों को शिकायत करने के साथ ही कलेक्टर कार्यालय पर भी शिकायत करेंगे। हम इसलिए आए थे कि हमको किसी ने जानकारी दी थी कि सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेन यहाँ डलती है आजकल, तो यहाँ पे आए तो इनने बोला पोस्ट ऑफिस में डालो, है ना। नगर निगम वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि विधानसभा 4 में दशहरे मैदान के फुटपाथ पे सब्जी की दुकानें लगती हैं। सुबह 3 बजे उठ के मंडी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में दुकान लगाते हैं हम। सुबह 8:30 बजे से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आते हैं और बोले यहाँ दुकान नहीं लगेगी। तो और 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये तो वो ठेले की किस्तें कैसे चुकाएंगे, अब कैसे क्या करेंगे, व्यापार कैसा करें, अब हमारे बच्चों को मार दे क्या झेल दे के, ये बताओ आप। तो इंदौर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की धरपकड़ कर रही है। वहीं आज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल की दुकान से नकदी और मोबाइल चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है।
10 मार्च को एक रिचार्ज की दुकान है जिसके मालिक द्वारा रात को 9 बजे अपनी दुकान को बंद किया जा रहा था और उस समय उन्होंने अपना बैग काउंटर पर रख दिया था जिसमें नकदी और 5-6 मोबाइल थे उनके। और जब वह ताला लगाकर काउंटर पर पहुंचे तो बैग उनको नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी तलाश किया, उसके बाद थाने पर रिपोर्ट की थी जिस पर धारा 380 का प्रकरण पंजीकृत कर बेचना में लिया गया था। और बेचना के दौरान हमने घटनास्थल और उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें 2 आरोपी उस बैग को ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन आरोपीगण के रूट को ट्रैक किया गया, आने का और जाने का, और उनके वीडियो फोटोग्राफ प्राप्त किए गए और जहां तक उनका लोकेशन प्राप्त हुआ वहां पर पूछताछ कर मुकदमा मामूर किए गए जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनसे करीब 1 लाख रुपया और 5 मोबाइल जब्त किए गए। कटनी जिले के बहरी नगर के खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन के पास कब्रिस्तान के समीप खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सोमवार को सुबह लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति का शव कब्रिस्तान के पास पड़ा है। पुलिस ने जांच के बाद पता चला कि मृतक का नाम दिनेश कचरे है। बताया जा रहा है कि दिनेश कल रात घूमने गया था लेकिन आज सुबह उसका शव रेलवे स्टेशन के पास मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हेलो सब मनी यार शाहजहांपुर जिले के ग्राम सुंदर ऋषि से धोखाधड़ी कर जमीन हथियाने का मामला सामने आया है। सुंदर सी निवासी नंदकिशोर ने बताया कि हमारी दादी हीराबाई के हिस्से की जमीन जो हमने मिलने वाली थी उसे धोखे से हमारे काका के लड़के ने अपनी पत्नी के नाम करा दिया है। जब हमने कोर्ट में जमीन बंटवारे के लिए केस लगाया तो मेरे काका और उनके परिवार ने हमारी झूठी मारपीट की शिकायत सुंदर ऋषि थाने में कर दी। पीड़ित ने बताया कि मेरा पूरा परिवार बीमारियों से ग्रसित है, हम कैसे उन्हें मार सकते हैं और उन पर दबाव बना सकते हैं। पीड़ित नंदकिशोर ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने और न्याय दिलाने की बात की है। वो बैग दिला दे देखो। सर दिक्कत ये है कि मेरी ज़मीन है जिसके अवैध रूप से मेरा अंकल ने मेरे दादी के नाम पे थी, जो ज़मीन मेरा अंकल ने उनकी वाइफ के नाम से करा दी। और इस चीज़ का जब मैंने केस लगाया तो वो लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे पूरी फैमिली के ऊपर ये आरोप लगाया है कि हम लोग उनको जान से मारने की धमकी दी और डराया, और इस चीज़ की उन्होंने केस करा है। और पुलिस प्रशासन मेरा 70 साल से ऊपर के पिताजी को एक साइड ले जाके डरा रहे, धमका रहे और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर भिंड से है, जहां बंदूकधारी बदमाश दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद बंदूक की नोक पर कर्मचारी की कनपटी पर लगा दी, फिर गले में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। डीडी गांव के पास स्थित एक यादव पेट्रोल पंप की है, जहां 6 बदमाशों ने पहले तो पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल के पैसे मांगने पर देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर कर्मचारियों बदमाशों के बीच विवाद शुरू हो गया। दूसरी वारदातों की तरह इसमें भी पुलिस सीसीटीवी की जांच पड़ताल में पूरी मेहनत कर रही है। खबर शहडोल से है, जहां चौपाटी पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला एक युवक के बीच बाजार में चप्पल से जमकर धुनाई कर रही है। हालांकि इस बात का पता नहीं लग सका कि आखिर महिला युवक की पिटाई किस लिए कर रही है। वहीं मौजूद लोगों ने इस नाटकीय घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो आपके द्वारा जो है युवती की मारपीट के संबंध में वीडियो जो है दिखाए गए हैं, इस वीडियो के संबंध में अभी तक जानकारी अपने को नहीं है। इस वीडियो को मैं टीआई कोतवाली को भेज दिया है मैंने, और इसकी जांच कराऊंगा। जांच से जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कराएंगे। बालाघाट जिले के मालागंज थाना अंतर्गत मोहगांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दरअसल 24 घंटे पहले 2 बच्चे लापता हो गए थे, जिसकी शिकायत पुलिस परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन आज बच्चों के शव गांव के बेल तालाब में तैरते हुए मिले। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे शिवम बिसेन और करण बिसेन कल तालाब में नहाने गए थे, जहां पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए।
भिंड जिला अस्पताल में बीती रात मामूली विवाद के चलते अस्पताल के पार्किंग कर्मचारी ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल युवक अपने घर वालों को खाना देने अस्पताल आया था, जहां विपिन ने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी ना करके अस्पताल गेट के सामने खड़ी कर दी, जिस पर पार्किंग कर्मचारी जिले रजावत और विपिन रजावत के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते पार्किंग कर्मचारी ने युवक को गोली मार दी। जो सफ़ेद कपड़े पहना है राजावत अपने घर वालों को खाना देने आया था, तो हॉस्पिटल में जो पार्किंग है उसके बाहर उसने पार्किंग में ना लगाते हुए उसने गाड़ी अपनी हॉस्पिटल के सामने लगा दी थी और उसी पर से विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उसको एक जिले राजावत ने उसको गोली मारी है, ये सूचना मिली है। उसमें देहाती नाची लेख की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई जो भी हम कर रहे हैं। सर यहाँ तमाम पुलिस फोर्स मौजूद रहता है, गार्ड भी एक लगा हुआ था, और इसके बावजूद भी इस तरह घटनाएं हो जाती क्या रहेगा? हाँ, ये सही है। गार्ड यहाँ रहता है और पुलिस चौकी पुलिस सहायता केंद्र भी है और उनके बारे में भी लापरवाही संबंधी रिपोर्ट भेजेंगे। उज्जैन के विजया राजे हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां का कहना है कि रुईगढ़ा में रहने वाले युवक हाकम सिंह पवार ने उसकी बेटी की सगाई हुई थी, लेकिन हाकम सिंह की हरकतों के कारण उन्होंने सगाई तोड़ दी। इस बात से नाराज होकर आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो डालकर युवती को ब्लैकमेल करता था और जब युवती को सोमवार को स्कूल गई थी तभी वहां स्कूल पहुंच गया और स्कूल के बाहर से छात्रा को अपने साथ ले गया और देवास गेट स्थित एक होटल में ले जाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसने मेरे को ब्लैकमेल किया, बोले कि अगर मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं चाकू से मर्डर कर दूंगा तेरे भाई के साथ, ऐसा करूँ, पापा मम्मी को मार डालूंगा, घर पे आके धमकी दी। ऐसा ये कल की घटना है। फिर क्या हुआ? कल मेरे को ज़बरदस्ती ले गया रूम पे, ज़बरदस्ती की उसने। ये मेरी लड़की स्कूल गई थी और वहाँ से वो आया अखम, तो लड़का तोप के ले गया और वो मधुबाला होटल में लेके ने गलत काम करा उसने। हमने सगाई कर दी थी, शादी का उसने दबाव डाला तो हमने सगाई तोड़ दी 15-20 दिन पहले। तो वो आके ने धमकी देने लगा और गलत काम करके मेरे लड़के की धमकी दी उसको के चक्कू भर के मार डालूंगा जो घर पे बताएगी। तो महिला संबंधी शिकायत आई है, एक नाबालिग बच्ची है, उसके मंगेतर द्वारा उसको डरा धमकाकर उसके साथ यौन शोषण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पे महिला अधिकारी द्वारा FIR करके कार्यवाही की जा रही है। सर किन मामलों में प्रकरण दर्ज किया है? हाँ, प्रथम दृष्टया इसमें जो महिला ने बताया उसके संबंध 376 और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जाएंगी। मैडम सर लड़की का कहना ऐसा है कि मुझे स्कूल से डरा धमका करके गया था, क्योंकि उस पर अपहरण की धारा भी? बिल्कुल, अपहरण की धारा भी इसमें आएगी। नाबालिग बच्ची अपने साथ लेके गया तो अपहरण की धारा भी इसमें आएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक शादीशुदा युवक के आदिवासी महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर 1.5 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376 व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला मंदसौर जिले के भानपुरा का है, जहां ओसराना गांव के निवासी सुरेश नायक पर आदिवासी महिला ने पत्नी बनाने का वादा कर 1.5 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। 1.5 साल पहले यहाँ पे मजदूरी करने ओसराना में आई थी। वहाँ पे जो जमादार है, जो मजदूर आना जाना काम करता है ओसराना का, सुरेश पिता अमराम नायक, जो इनको मजदूरों को वहाँ खदान में ले जाता है मजदूरी कराने के लिए। तो वहाँ पे इस महिला से प्रेम मोहब्बत कर लिया इसने और दोस्ती बढ़ा दी और उससे कहा कि मैं तेरे से शादी ब्याह करूँगा। इस लोभ लालच देकर उससे 1.5 साल से अवैध संबंध बनाए। जब उसकी पत्नी आ गई वहाँ पे तो उस पत्नी ने उससे विवाद किया। उसको मालूम पड़ी कि जाति समाज की आदिवासी समाज की है, तो उनका आपस में विवाद हो गया। उसके DSP महिला मैडम चौहान, किरण चौहान मैडम तफ्तीश कर रही है और हमने मुलजिम को आज पुलिस कब्जे में ले लिया है। रतलाम जिले के कालूखेड़ा में पुलिस ने अवैध रूप से महुए की कच्ची शराब बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कालूखेड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनू बाछड़ा ग्राम चिकलाना में अवैध रूप से महुए की कच्ची शराब बनाकर बेच रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारकर पुलिस ने इस छापेमार कार्रवाई में आरोपी सहित 65 लीटर कच्ची शराब
शराब बनाने के सामान को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 2000 लीटर महुआ लाहन को भी नष्ट किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। नौगांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी के खेत पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। दरअसल खेत के बीच में स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक स्पार्किंग होने की वजह से चिंगारी खेत में पड़ फसल पर गिरी, जिससे पूरे खेत में आग लग गई। और आग ने इतना भीषण थी कि जब तक आग बुझाने का उपाय किया जाता तब तक खेत में रखी फसल जलकर खाक हो गई। अगजनी की घटना जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता न होने की वजह से टैंकर की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में खेत में रखी 15-20 कुंटल फसल जलकर राख हो गई। सर ये बटिया वाला खेत करे हुए थे, इसमें जो है ये लोग एक तरफ लाख इकट्ठी करवा रहे थे। इकट्ठी करवाने से हवा चली और ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो इससे आग लग गई। यहाँ ज़्यादा लोग थे नहीं, 2-4 लोग थे, तो उस टाइम जब आग लगी वो बुझा नहीं पाई उन लोगों ने। जब तक आदमी लोगों को इकट्ठा किया तब तक ये पूरी लांग जल के। क्या फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं किया? किया था वो समय पे, उस समय इतने जल्दी नहीं आ पाए, वो अभी भी नहीं आए वैसे। फिर जब तक तो मोटर और अब लोग बाग आ गए थे तो सभी लोगों ने उसको मिलकर जो है कंट्रोल में कर लिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर बढ़ रहा। सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। बीती सरकारों में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। 19,40,000 महिलाओं को रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा कराई। इंसेफ्लाइटिस में 75% की कमी, मृत्यु दर में 95% की गिरावट। निवेशकों को SGST से 200 से 300% तक की छूट। जेवर, कुशीनगर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले चिड़ियाघर का निर्माण। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना और संचालन। कोरोना काल में वर्चुअल क्लास से शिक्षा की व्यवस्था। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में 24 घंटे में सुधार को सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया है। सेवा और सुशासन के 4 साल। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा से बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहा है। मुख्तार पर पल पल का अपडेट। यूपी पुलिस का काफिला पहुंचा माटटोल। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, ड्राइवर बदलेगी यूपी पुलिस। बांदा जेल के लिए जा रही है यूपी पुलिस। मुख्तार पर पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं के न्यूज पर। यूपी पुलिस का काफिला पहुंचा माटटोल। ड्राइवर बदलेगी यूपी पुलिस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बांदा जेल के लिए जा रही है यूपी पुलिस। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार पर पल पल का अपडेट। यूपी पुलिस का काफिला पहुंचा माटटोल। ड्राइवर बदलेगी यूपी पुलिस। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। छतरपुर के जिले गोयरा थाना के अंतर्गत महायावा में पुलिस ने कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र कुमार का मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिका प्रसाद चौधरी ने अपने खेत पर बने कच्चे मकान में अवैध रूप से कट्टा फैक्ट्री संचालित कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कट्टा फैक्ट्री पर छापेमारी की। आरोपी अंबिका प्रसाद को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री से कट्टे बरामद किए हैं और कारतूस और कट्टा बनाने का सामान भी जब्त किया है। आज गोयरा थाना अंतर्गत थाना प्रभारी विजेंद्र चाचोड़िया को एक मुखबिर सूचना मिली थी कि एक खेत में झोपड़ी जैसे मकान में कुछ लोग अवैध सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर दबिश दी, जिसमें वहां पर कट्टा निर्माण की बहुत सारी सामग्री, कुछ अध बने हुए कट्टे और भी सामग्री जब्त की गई है। कुछ कारतूस जब्त किए गए हैं, जिसको जब्ती में लेकर हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिलवानी में मनरेगा योजना के तहत 1,88,00,000 की राशि से जल संचय अभियान के लिए 25 स्थानों पर जल संचयों का निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक रामपाल सिंह ने कुदाली चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि वर्षा के जल को सहेजने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जल संरचनाओं के निर्माण को जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुराने तालाब बावड़ी उनके जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मत के लिए जो पूरा अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया, संचयन अभियान, पहले जलाभिषेक अभियान था, अब संचयन जल को रोकने के लिए, पानी रोकने के लिए बहुत बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। उसमें सिलवानी, रायसेन और पूरे मध्य प्रदेश में ही एक भव्य आयोजन करके और इनका भूमि पूजन, आधारशिला रखी है। बैतूल जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। जिले में राज्य शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक छवि भारद्वाज बैतूल पहुंची। उन्होंने जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट और कोविड वार्डों का दौरा कर जिला प्रशासन समेत स्वास्थ्य अमले द्वारा किए गए कार्यों की संतुष्टि जताई। गांव देहात में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा भय का वातावरण रहता नहीं है इस बीमारी को लेके, और क्योंकि महाराष्ट्र से लगे हुए एरियाज में केसेस आए हैं, भैंसदेही में और मुल्तई में, अटनेर में, तो ये ज़रूरी रहेगा कि आप लोगों के माध्यम से भी इसका थोड़ा व्यापक जन जागरण अभियान हो, मास्क सब लोग इस्तेमाल करें। वैक्सीनेशन के संदर्भ में बैतूल को लगभग 7,000 का डेली टारगेट मिला हुआ है। हमारे पास स्टेट लेवल पे 2 दिन के करीब के वैक्सीन का स्टॉक रहता है। इंदौर के रऊ में कल रात शराब की दुकान पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल कल रात रऊ स्थित शराब की दुकान पर शराब लेने वालों की भीड़ लगी रही। शराब दुकान के बाहर ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही किसी ने मास्क लगाया था, जिससे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर लाठी बरसाई गई और चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर ने आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन को निलंबित कर दिया है और शराब ठेकेदार को दंड के तौर पर 24 घंटे तक दुकान बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही सहायक जिलाधिकारी आबकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि इंदौर के कुछ व्यक्ति यहाँ शराब पीने के लिए ठेके पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखा तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो भीड़ को भगा दिया गया। कितने लोग हैं सर अभी यहाँ मौके पर? अभी तो मौके पर कम से कम
मिनिमम 100-150 के समथिंग तो फिर भी होंगे। सर ये क्या किस तरह की कार्रवाई इनके चालान बना रहे हैं? इनके चालान जिनके मार्क्स नहीं उनके मार्क्स की चालान कार्रवाई की जा रही है। सर ये कैसे आ गए, कुछ पता चला? इतना इंदौर में लॉकडाउन जैसी स्थिति, उसके बाद यहाँ कैसे आएंगे? ये लोग तो सब मोटरसाइकिलों से बाहर बाईपास से भी आ सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं, तो इनके ऊपर निर्भर है। जो मार्क्स नहीं लगाता है। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? अभी तो 4-5 के भागी भग गए हैं। सर आप आए थे तो कितने लोग थे यहाँ पर? काफी भीड़ थी। अब क्या स्थिति है? बस प्रशासन साथ में था तो सब भग गए, अभी क्लियर हो गए। अब 4-5 बनाए सर। बड़े दुख की बात है कि इंदौर शहर जैसा रविवार के दिन लॉकडाउन रहता है, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे रावनगर को उससे बाहर रखा है। पूरा इंदौर शहर आज राव में उल्टा हुआ है। शराब दुकान हो चाहे खाने के ढाबे हो, जनता ये नहीं देख रही कि कोरोना बीमारी महामारी बढ़ती जा रही है, उससे बचना कैसे चाहिए, उल्टा और इंदौर का कोरोना हमारे राव में आ रहा है। मैं प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इंदौर शहर रविवार को लॉकडाउन रहे, ऐसा राव भी रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।